आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैकोबियन। जैकोबियन पोलर फॉर्म तक करवाया था। यदि हम चरों x1 x2 सो ऑन xn को यदि हम चरों x1 x2 सो ऑन xn को दूसरे चरों u1 u2 सो ऑन un में इस प्रकार परिवर्तित करें कि x1 भी जो हो u1 u2 का फंक्शन हो, x2 जो है वो भी u1 u2 का फंक्शन है, xn जो है वो भी u1 u2 का फंक्शन है। तो जैकोबियन J बराबर दिस x1 x2 सोन xn से u1 u2 सो ऑन un का एक रूपांतरण है। एक स्टूडेंट कह रहा सर हम भी IIM के ही स्टूडेंट हैं सर। अलग अलग कोर्स की अलग अलग सुविधा है, इसमें हम IIM के स्टूडेंट हैं या नहीं है वाली तो बात ही नहीं हुई। अगर तुम IIM के स्टूडेंट नहीं होते तुम्हें पढ़ाई क्यों रहा होता? कोर्स की अलग अलग डिपेंड करता है कोर्स कौन सा है और उसकी सुविधा क्या है। x1 x2 सोन xn u1 u2 सोन un बराबर x1 का u1 के लिए डेरिवेटिव, x1 का u2 के लिए डेरिवेटिव, x1 का un के लिए डेरिवेटिव। x2 का u1 के लिए डेरिवेटिव, x2 का u2 के लिए डेरिवेटिव, x2 का un के लिए डेरिवेटिव, xn का u1 के लिए डेरिवेटिव, xn का u2 के लिए डेरिवेटिव, xn का un के लिए डेरिवेटिव। दिस वन। स्टूडेंट भी अलग अलग लेवल के हैं। कह रहे एग्जाम तो एक ही है सर। हाँ एग्जाम एक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तुमको एग्जाम एक ही, हमने ऑनलाइन लिया है सर, हम ऑफलाइन आ जाएं तो एग्जाम तो एक ही है सर। पता नहीं तुम्हारी बातें मेरे समझ के बाहर होती है।
ओके, ये ऐसा हो जाएगा। और पर्टिकुलरली विशेषतः यदि x1 केवल u1 का फंक्शन है, x2 केवल u1 और u2 का फंक्शन है, और xn u1 u2 un का फंक्शन है, तब क्या होगा? ये बन जाएगा, अगर x1 का u1 के लिए डेरिवेटिव करूं, देखिए x1 क्या है? फंक्शन ऑफ u1, और इसका अगर u1 के लिए डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा? पहले मैं f1 से u1 पे जाऊंगा, फिर u1 का डेरिवेटिव u1 के लिए, तो आपका आराम से क्या बन जाएगा? ये जो x1 है इसका मतलब क्या है? x1 इज ओनली द फंक्शन ऑफ u1, यानी डेल x1 बाई डेल u1। और ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ? ये x2 जो है वो u1 और u2 दोनों का फंक्शन है, x1 जो है वो u1 और u2 दोनों का फंक्शन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नेक्स्ट पेज पे एक बार नोट कर लो, ये पहली स्लाइड है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा ना। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्टूडेंट, हमारे टेस्ट कब से होंगे? तुम्हारे टेस्ट की क्या होगी आज अचानक? हमारे टेस्ट कब से होंगे? तुम्हारे टेस्ट तो ऑनलाइन अपलोड होंगे ना। लिख लिया सर, वेरी गुड। अगर x1 केवल u1 का फंक्शन है तो x1 का u1 के लिए डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे जीरो। x2 अगर u1 u2 दोनों का फंक्शन है तो ये बचेगा, बाकी सब जीरो। और xn अगर इन सब का फंक्शन है तो ये बचेगा। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? इन सब का प्रोडक्ट। देयरफॉर जो आपका जैकोबियन है, जो कि डेल x1 x2 सो ऑन xn अपॉन डेल u1 u2 सो ऑन un, वो क्या बन जाएगा? डेल x1 बाई डेल u1, डेल x2 बाई डेल u2 सो ऑन डेल xn बाई डेल un। ऐसा ऐसा बनेगा। जल्दी नोट करें। ठीक है,
एक स्टूडेंट बोल रहा है सर इस किताब के और आपके क्वेश्चन सेम सेम हैं। सभी किताबों के सेम होते हैं? ये किसने कहा कि सब किताबों में अलग होते हैं? और हम क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? बुक से ही तो लाएंगे। हम तो ये होता है कि प्रैक्टिस के लिए कि इतना कर लो बहुत है, इतने सारे क्वेश्चन करने की जगह। बच्चों का चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो कि हम खुद क्वेश्चन बैठ के बनाएं? कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो कैसे करता है? ये कहाँ है? अपलोड करना। हाँ हाँ, सही है। इस बच्चे को पता है कि आपकी बुक और इस बुक के और आपके क्वेश्चन सेम है, इसके तो पेपर में फुल आउट और फुल मार्क्स आएंगे। इसका तो कंसेप्ट क्लियर है। ये तो मुझे ही बता रहे हैं, जिसने पेपर शीट बनाई है उसको तो पता ही होगा क्वेश्चन कहाँ से है। बस ठीक है, फिर तो आपको शीट करने की जरूरत ही नहीं, टेप लेना उस बुक से। आपको शीट करने की क्या जरूरत है? पेपर में बुक ले जाने को मिले तो बुक ले जाना, आपको तो पता लग गया है। सही है ना? अब आप अपने घर में 5-6 किताबें रख लोगे मान लो, तो कहीं ना कहीं तो उसी में से मिलेगा ही। अब मान लो मैंने उनमें से दे दिया, मान लो डीसी के क्वेश्चन दे दिए, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो सब में होंगे ही। मैंने मान लो यूपी टेट के दे दिए, जिस भी बुक में उठाओगे यूपी टेट के होंगे ही। आरपीएससी के दे दिया, आप कहोगे ये सर आरपीएससी वाले क्वेश्चन तो कहीं और है, आरपीएससी का तो आरपीएससी रहेगा। ये ऑनलाइन वालों के साथ ये तो समस्या है, बैठ के पढ़ते नहीं है, मैसेज मैसेज करते रहते हैं, मैसेज मैसेज खेलते रहते हैं। ऑफलाइन वालों में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये है, वो चुप करके अपने क्वेश्चंस करते हैं। सर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे होते हैं, तो अगर किसी के पास वो किताबें होती है, मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें से हेल्प ले लेते हैं। किसी किताब में से इंसान वही क्वेश्चन टेप सकता है जो किसी एग्जाम में आए हुए हों। वो किसी एग्जाम में आए होंगे, वो तुम्हें क्या पता उसी में है, क्या पता किसी और में भी हो। तो इन बच्चों की बातें ही ऐसी है। प्रॉब्लम ही ये है कि घर से कभी निकले ही नहीं। तुम ये देखो तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं, उस शीट को छोड़ो, तुम उस बुक के क्वेश्चन कर लो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी एक बुक ले लो, उससे पढ़ लो। ये एक बार सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें, वैल्यू निकालें। लो ये ये देखिए, व्हाट इज डेल आर बाई डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बाई डेल वाई। बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि इसका उल्टा कर लें, वरना डेल आर बाई थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल वाई डेल थीटा बाई डेल एक्स डेल थीटा बाई डेल वाई। सॉल्व करें। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट ने, 1/r।
उल्टा करके इजी हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर दो, इजी और हो जाएगा, क्योंकि यहां डेल एक्स का एक्स वाई का आर और थीटा से समाकलन करना ज्यादा आसान है। तो अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसा निकाल लें और बाद में उल्टा कर लें। डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। डेल एक्स बाई डेल आर क्या होता है? कॉस थीटा। डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। तो ये बन गया आर। दिस वन इज योर आंसर। अगला ट्राई करो एक बार। एक और ट्राई करें। इफ u इज इक्वल टू 1/x, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई वाई, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर जेड, तब u v w, जल्दी करें इसे और बताएं इसका आंसर। जल्दी करें इसे। बिल्कुल सही है, 1 आ रहा है। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? -1/x²। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? 0 0। डेल वी बाई डेल एक्स 2x बाई वाई -x² बाई वाई स्क्वेयर एंड 0। डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स 1 1 + 2yz और वाई स्क्वेयर। और अगर अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख रहे हैं आपका आंसर 1 आ रहा है। आपका आंसर 1 आ रहा है। अब आराम से चेक कर पा रहे हैं। हम्म हम्म।
स्टेटमेंट नोट कर लें एक बार। ये वही है जो मैं कहता हूं, u से पहुंचा y तक एंड y से पहुंचा x तक। u का डेरिवेटिव आपको x के लिए करना है। u डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, u y का फंक्शन है और y आगे जाके x का फंक्शन है। जो मैं कहता था ना u से पहुंचो y पर, y से x पर, u से पहुंचो। u का डेरिवेटिव अगर आपको x के लिए करना है और u डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, तो आपने क्या किया, u y का फंक्शन है और y आगे जाके x का फंक्शन है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इन्हें कैसे करते हैं, जैकोबियन से सॉल्व करते हैं। हो जाए तो बता देना। हो गया, वेरी गुड। अरे एक ही लैंग्वेज में नोट करना है, कहीं दोनों लैंग्वेज में लग जाओ नोट करने। बढ़ रहा हूं आगे, 30 सेकंड दे रहा हूं लास्ट। सभी स्टूडेंट डन कह रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो। सर आज इतनी फास्ट क्यों करवा रहे हो, एक स्टूडेंट ने कहा। क्योंकि ये आज तक पेपर में नहीं आया, मुझे ये भी नहीं पता ये सिलेबस में है कि नहीं, तो मैंने कहा रफ आइडिया दे के निकल लूं। फास्ट का करवा रहा हूं, नोट करने को कह रहा हूं, नोट करने का समय कम दे रहा हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें फास्ट करवाना किसे कहा कह रहे हैं। अच्छा, लिख नहीं पा रहे हो क्या। वो तो इतने बच्चे जब मैसेज कर देते हैं लिख लिया लिख लिया लिख लिया, तभी मैं आगे करता हूं। पिछले वाली जो थ्योरम थी, पिछले वाली जो थ्योरम थी पहले से नोट कर लो, फिर एक एक मिनट वापस दिखा दूंगा पीछे वाले पेजेस। उसमें क्या था, u1 u2 x1 x2 का फलन था।
के लिए डेरिवेटिव करना था और u1 u2 y1 y2 के फलन थे और y1 y2 x1 x2 के फलन थे। अब यहां पर u1 u2 और x1 x2 रिलेटेड है, आप इन्हें अलग अलग नहीं लिख पा रहे हो। आप इसमें u1 u2 को x1 x2 की फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हो, ये किसी फंक्शन द्वारा रिलेटेड है। यानी इसका मतलब u1 u2 और x1 x2 में कोई रिलेशन दिया जाएगा। आप पहले वाली थ्योरम का इस्तेमाल करके कर सकते हो तो कर लो, अगर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करो तो कुछ ऐसा होगा। ये थोड़ा सा वैसे एक दो क्वेश्चन मैंने कहा जैकोबियन के करवा दूं, आ जाए क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, बस यही सोचते हुए ये करवा रहा हूं। अदरवाइज आएगा, अगर एक क्वेश्चन आया तो सिर्फ आइलर थ्योरम पे आएगा, इन सब का नंबर ही नहीं है, ठीक है ना, इन सब का नंबर नहीं आने वाला है उसमें। मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं मैं। हो गया सर। सर ये टॉपिक कितने दिन का और है? अरे 2 दिन तो हुए हैं, क्या कर रहे हो? आंशिक अवकलज एक क्लास में वो tan इनवर्स वगैरह का डेरिवेटिव कराया, अगले में आइलर थ्योरम कराई, तीसरी क्लास तो अभी स्टार्ट हुई है आधे घंटे पहले। अब आप बताओ, आपको मैं पढ़ाऊं कैसे? अब एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर कितने बजे तक लोगे क्लास? भाई आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसको क्लास नहीं लेनी है वो लीव कर ले करें। आप सब इस बात को सोच के देखो कि आप पढ़ा रहे हो और क्वेश्चन सीधा आ रहा है, कितने बजे तक लोगे क्लास? सर बैक कर दो, सिलेबस कब होगा? 100 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे घर पे बैठे बैठे। जी तो करता 10 दिन में सिलेबस चक दूं। अब देख लो जिसने नहीं लिखा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो ऐसा, और ये चैप्टर पूरा। आई थिंक अब लिख लिया होगा ये। आप डायरेक्टली भी ऐसे डेरिवेटिव कर सकते हैं, इफ u1 u2 इज ओनली द फंक्शन ऑफ y1 y2, ये केवल y1 y2 का फंक्शन हो और y1 y2 केवल x1 x2 का फंक्शन हो। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। If u is equal to x plus y plus z,
यू वी इज इक्वल टू वाई जेड। अब आप देख रहे हो अभी तक क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चन में आपको x अलग से r और थीटा में दिया हुआ था दोनों क्वेश्चनों में। अब बाकी क्वेश्चन देखें एक बार। यहां x अकेला r और थीटा का, x और y में आपस में कोई मतलब नहीं था। यहां u x और y का, z का, v x y z का फंक्शन और w भी x y z का फंक्शन। तो मगर यहां पर ऐसा नहीं है कि u एक्स वाई जेड का फंक्शन और u v भी केवल एक्स वाई जेड का फंक्शन। यहां पर u भी इन्वॉल्व है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फर्क है। ऐसा फाइंड तो यहां पर ये नहीं लग पा रहा, जहां पर u केवल y1 y2 का फंक्शन था, y1 y2 अकेले x1 के फंक्शन थे ना, ये लग पा रहा है। यहां पर कुछ ऐसा लगेगा जो अस्पष्ट वाले थे ना, u1 u2 और x1 x2 ये आपस में रिलेटेड है, u1 u2 x1 x2 ये आपस में रिलेटेड। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या है, u v w और x y z हर स्टेप में रिलेटेड है आपस में। तो यहां पर मैं इस आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगा, और ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि इन फंक्शन को नाम दो f1 f2। देखिए इसका नाम दिया f1 f2 सोन fn, तो ये क्या बना, -1 की पावर n, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में f1 f2 का, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में f1 f2 का। तो मैंने f1 नाम दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इज इक्वल टू 0। f2 नाम दे दिया वाई जेड माइनस यू वी इज इक्वल टू 0, और f3 नाम दे दिया z माइनस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। चाहे u माइनस लिख देते, आपकी इच्छा थी। देयर फोर डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू is equal to -1 raised to power n del f1 f2 f3 upon uvw upon del f1 f2 f3 upon xyz। तो अब आप क्या करें, इसको निकालें, del f1 f2 f3 upon UVW, del F1 by del U -1, del F2 by del U, del F2 by del V, del F2 by del W, del F3 by del U, del V, del W, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -u²v। और ऐसे ही डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, डेल f1 बाई डेल एक्स, डेल f1 बाई डेल वाई डेल जेड, डेल f2 बाई डेल एक्स, डेल f2 बाई डेल वाई, f2 बाई डेल जेड, डेल f3 बाई डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। तो ये आ गया z। देयरफॉर डेल ऑफ एक्स वाई जेड जब इंप्लिसिट हो, अस्पष्ट रूप में लिखा गया हो, -1 का क्यूब -u²v अपॉन z। देखिए आंसर क्या है, z का ही तो, अच्छा z ही तो है। ये कह रहा है कि 1 आ रहा है, ये z नहीं आना चाहिए। f2 का जब y के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो z ही तो आएगा, f2 का y के लिए डेरिवेटिव।
अच्छा ये y प्लस जेड था स्टूडेंट्स, इसलिए मिस्टेक होगी, तो ऐसे रहने देना। ये y प्लस जेड है क्वेश्चन में, मैंने गलती से नोट करने में y लिख दिया, y z लिख दिया y प्लस जेड की जगह, इसीलिए हमारे आंसर में मिस्टेक आ गई है। तो आंसर यही है। तो ये हम ऐसे करते थे। तो यू स्क्र वी बाई जेड आ जाएगा, वहां पर 1 आ जाना था बस। और लास्टली ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। एक लास्ट, वैसे चैप्टर तो खत्म हो गया है, लास्ट एक रिजल्ट और लिख दें। और वो है जनरलाइजेशन ऑफ टेलर थ्योरम। क्या हुआ निकिता? नींद आ रही है, वेरी गुड, सो जाओ। -1 की पावर 3 कैसे आया? वो तो भाई प्रसार करेंगे, ये थ्योरम है। -1 की पावर n देखो, n वेरिएबल थे, यहां पर 3 वेरिएबल हैं। हाँ गोविंद, z और माइनस यू स्क्र वी कैसे आया? इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकाला है मैंने, सारणिक नहीं निकालना आता क्या? क्या कर रहे हो? हस्बैंड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स लगा हुआ है, पत्नी को समझ नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। कैसे चलेगा ऐसे? पवन को बोलना फोन करना मुझे जरा क्लास के बाद, फिर आज करता हूं तुम्हारी कंप्लेन। सो ये लास्ट एक रिजल्ट और पढ़ लें। अरे यार ये कैसे हो गया? ये एक बार दोबारा अपलोड करना, ये गायब हो गया एक पेज। ये ऐसे गायब क्यों हो गया? तो निकाल दो। निकाल लो, निकाल लो। रिकॉर्डिंग बंद करो एक बार।